कागजी नींबू का आधुनिक तरीके से खेती करने का माध्यम और उसके उन्नत किस्मों के बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अन्नदाता समाचार। आज हम बात करेंगे कागजी नींबू की खेती के बारे में कि उसकी आधुनिक तरीके से खेती कैसे करें और उसकी कौन सी उन्नत किस्में हैं जो आपको अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी दे सकती है। भारत को नींबू वर्गीय फलों का घर माना जाता है। यहाँ इस वर्ग की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के फलों में मुख्य रूप से संतरा, मौसमी नींबू, माल्टा एवं ग्रेप फ्रूट आते हैं। केले एवं आम के बाद नींबू वर्गीय फलों का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। नींबू, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कागजी नींबू के नाम से जाना जाता है, नींबू देश के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में इसके भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक पहुंच जाते हैं। इसमें औषधीय गुण मौजूद होने के कारण इसके फलों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। कागजी नींबू में स्वाभाविक तौर पर कटाई छँटाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु रोपण के प्रारंभिक वर्षों में पौधे को सही आकार देने के लिए ज़मीन की सतह में लगभग 2 फुट की ऊंचाई तक शाखाओं को हटाते रहना चाहिए। बाद के वर्षों में भी सूखी, रोगग्रस्त एवं आड़ी तिरछी टहनियों को काटते रहना चाहिए। इसके साथ ही जलांकुरों की पहचान कर उनको भी हटा देनी चाहिए। इसके फलों में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, विटामिन B1, लौह, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, रेशा, वसा, खनिज और शर्करा भी मौजूद होते हैं। कागजी नींबू के फलों में 42 से 50% तक रस निकलता है। नींबू का रस पीने से शरीर में ताजगी एवं स्फूर्ति का भाव पैदा होता है। इसके फलों से स्वादिष्ट अचार भी बनाया जाता है। यही नहीं, इसके छिलकों को सुखाकर विभिन्न तरह के सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण इसकी मांग लगभग वर्ष भर बनी रहती है, परंतु तकनीकी जानकारी के अभाव में कीट व रोगों का सही समय पर निदान न कर पाने के कारण किसानों को आशातीत लाभ नहीं मिल पाता है। अब हम बात करेंगे इसके अनुकूल भूमि और जलवायु के बारे में। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उपोष्ण तथा उष्ण जलवायु सर्वोत्तम मानी गई है। ऐसे क्षेत्र जहां पाला कम पड़ता है वहां इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। इसके पौधों की समुचित बढ़वार एवं पैदावार के लिए बलुई तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त है, जिसमें जल निकास का भी समुचित प्रबंधन हो एवं उसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नींबू के किस्म के बारे में। कागजी नींबू की कई प्रजातियां NRCC नींबू 7, NRCC नींबू 8, पूसा अभिनव, पूसा उदित, विक्रम, कागजी कला, प्रामलिनी, चक्रधर और साई सरबती इत्यादि इसके प्रकार हैं, जिसकी आप खेती करके अच्छा उपज और अच्छा आमदनी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। यदि वर्षा नहीं हो रही हो तो रोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक है। इसके पश्चात मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें, खासकर पौधों के रोपण के शुरुआती 3 से 4 सप्ताह में, और इसके बाद एक नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पौधों की सिंचाई थाला बनाकर अथवा टपक सिंचाई पद्धति से कर सकते हैं। सिंचाई करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि पानी पौधे के मुख्य तने से संपर्क में न आए। इसके लिए तने के आसपास हल्की ऊंची मिट्टी चढ़ा दें। अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में।
खाद एवं उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की उर्वरा क्षमता एवं पौधे की आयु पर निर्भर करती है। सही मात्रा का निर्धारण करने के लिए मिट्टी जांच आवश्यक है। यदि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक डाली जाएं, तो अच्छे उत्पादन के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है। खाद तथा उर्वरकों को हमेशा पौधों के मुख्य तने से 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर डालनी चाहिए। गोबर की खाद की पूरी मात्रा दिसंबर से जनवरी में, जबकि उर्वरकों को 2 भागों में बांटकर देनी चाहिए। पहली मात्रा मार्च से अप्रैल में एवं शेष आधी मात्रा को जुलाई से अगस्त में दें। नींबू में सूक्ष्म पोषण तत्वों का भी बहुत महत्व है, अतः इनकी कमी के लक्षण दिखाई देने पर 0.4 से 0.7% जस्ते व फेरस सल्फेट तथा 0.1% बोरेक्स का छिड़काव करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अंतरफस रोपण के बारे में। इसका अर्थ हुआ कि पौधों के बीच में जो दूरी होती है वो शुरुआती 2 से 3 वर्षों तक उन कतारों में खाली पड़ी जगह पर कोई उपयुक्त फसल लेकर उसे लगा दें और उससे कुछ आमदनी आप कर सकते हैं। इसके लिए दलहनी फसलों या ऐसी सब्जियां जिसमें कीट रोगों का आक्रमण कम होता हो उगाना उपयुक्त होता है। दलहनी फसलों में मूंग, मटर, उड़द, चना आदि उगाकर मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तुड़ाई एवं इसके उपज के बारे में। फलों की तुड़ाई का सही समय उगाई जाने वाली किस्म एवं मौसम पर निर्भर करता है। कागजी नींबू के फल 150 से 180 दिनों में पककर तैयार हो जाते हैं। फलों का रंग जब हरे से हल्का पीला होना शुरू हो जाए तो फलों की तुड़ाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। फलों को तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि फलों के छिलके को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। कागजी नींबू की किस्म, मौसम और प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1000 से 1200 फल प्रति पौधा प्रति वर्ष मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी आज कागजी नींबू की खेती और उसके अच्छी उपज के बारे में जानकारी। तो आप हमारे चैनल के साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्नदाता समाचार का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।